एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम प्रिंस था। प्रिंस बहुत ही नकचढ़े स्वभाव का था। जब प्रिंस जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिंस ने कहा, पिताजी हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जो हमसे रोज 10 जूते खाया करेगी। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा। कौन अपनी बेटी को रोज 10 जूते खाने के लिए देगा। एक दिन गांव में एक दूसरे सेठ आए जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। किसी ने उन्हें प्रिंस के बारे में बताया कि फलां सेठ का भी एक जवान बेटा है और वह भी रिश्ता ढूंढ रहा है। वे प्रिंस के माता पिता से मिलने आए और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिंस भी वहीं मौजूद था। उसने झट से कहा, देखिए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 10 जूते मार सकूं। मेरी पत्नी बनकर आने वाली रोज 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की का पिता यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे बेवकूफ के हवाले करेगा। यह सोचकर वह वहां से उठकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया। सेठ बोला, मैंने साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ अपनी बेटी को रोज पीटने के लिए कौन। सेठानी ने कहा, अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास में खड़ी उनकी बेटी यह सब सुन रही थी। उसका नाम सीमा था। पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के साथ साथ वह दिमाग की भी बहुत तेज थी। वो बहुत समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर माता पिता हैरान रह गए और बोले, बेटी तुम ऐसे पागल से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा। सीमा ने कहा, पिताजी मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उससे करवा दीजिए। पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है। उसने समझाते हुए कहा, अरे पगली, रोज 10 जूते खाकर तो तवई बाल ही उड़ जाएंगे। इस पागल से विवाह का विचार त्याग दो, तुम्हारे लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आएंगे। पर सीमा बार बार यही कहती रही, पिताजी आपको कसम है मेरा विवाह उसी से करवा दो। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उन्होंने प्रिंस के माता पिता से फिर बात की। प्रिंस से पूछा, बेटा अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो बताओ हम देंगे, पर यह अजीब शर्त क्यों। प्रिंस बोला, मुझे दहेज नहीं चाहिए, शर्त वही रहेगी, अगर शादी करनी है तो करो, नहीं तो रिश्ता कहीं और ढूंढ लो। बेटी की जिद के आगे पिता ने रिश्ता पक्का कर निश्चित समय पर बारात आई और सीमा दुल्हन बनकर प्रिंस के घर आई। सेठ ने खूब दान दहेज दिया। ससुराल में सीमा का जोरदार स्वागत हुआ। सास ने उसकी आरती उतारी और गले लगाकर गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसके कमरे में छोड़ गई। रात को प्रिंस आया। उसने जूता उतारा और बोला, सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। सीमा ने शांत स्वर में कहा, 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है। मैं 10 जूतों से नहीं डरती, पर एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, इतना दहेज देकर शादी की, आज तक उन्होंने मुझे एक जूता भी नहीं मारा। आप किस हक से मुझे 10 जूते मारेंगे। आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया। जो खाना खाया वह आपके पिता की कमाई का था। आपकी कमाई का कुछ भी मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ तब हक बनता है। यह सुनकर प्रिंस चुप हो गया और प्रिंस के माता पिता उसकी बहू की बातों से प्रसन्न होकर बोले, बेटा बहू बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पास इतना है कि 7 पुश्तें खा लें, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, पर इसमें तुम्हारी कमाई कहाँ है। ये बात प्रिंस के दिल में लग गई। अगले दिन से उसने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। उसके पिता जहाजों से विदेशों में माल ले जाकर व्यापार करते थे। प्रिंस ने भी यही करने की ठानी। उसने पिता से कहा, पिताजी मुझे एक जहाज और थोड़ा धन दे दीजिए, देखना मैं जल्दी बहुत धन कमाकर लौटूंगा। पिता ने व्यापार की सारी जानकारी दी। जाते समय प्रिंस ने सीमा से कहा, तुम देखना मैं बहुत धन कमाकर लौटूंगा, फिर अपनी कमाई से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और एक एक दिन के हिसाब से उतने जूते मारूंगा। सीमा मुस्कुराई और बोली, ठीक है स्वामी, जब लौटोगे मेरा सिर आपके सामने झुका मिलेगा, जितनी मर्जी उतने जूते मार लेना। प्रिंस विदा लेकर जहाज पर सवार होकर निकल गया। उसके चेहरे पर घमंड की मुस्कान थी। माता पिता को संतोष था कि समझदार बहू उनके बिगड़ैल बेटे को सुधार देगी। कुछ दिन सफर करने के बाद प्रिंस एक बंदरगाह पर रुका और नगर घूमने निकला। यह ठगों का शहर था। थोड़ी दूर चला ही था कि सामने से लाठी टेकता एक आंख वाला आदमी आएगा। इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, वे तो बहुत तेज हैं। प्रिंस हैरान हुआ, उसे यह आदमी जानता कैसे है। उसने पूछा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, खुलकर बताओ। आदमी बोला, पिछली बार तुम्हारे पिताजी आए थे, मुझे पैसों की जरूरत थी, सो मैंने 10,000 में अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी। अब पैसे लौटा रहा हूं, आंख वापस करो। प्रिंस के पास कोई आंख नहीं थी और पिता ने कुछ नहीं बताया था। उसने कहा, अभी मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, अगली बार लेकर आऊंगा। आदमी चिल्लाने लगा और भीड़ इकट्ठी कर ली। लोग प्रिंस को पकड़ने लगे। प्रिंस घबरा गया। एक व्यक्ति ने सलाह दी कि पैसे देकर मामला सुलझा लो। आंख वाले ने कहा, 5,000 दे दो, अगली बार आंख लेकर आना। प्रिंस ने 5,000 दिए और पीछा छुड़ाया। नगर के द्वार पर पहुंचा तो बैसाखी टेकता एक टांग वाला आदमी आया और वही बात दोहराई। 8,000 में टांग गिरवी रखी थी, अब वापस चाहिए। प्रिंस ने फिर 5,000 देकर मामला सुलझाया। बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक घर के सामने खड़ी बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। स्त्री ने इशारे से बुलाया। प्रिंस उसके पास गया। स्त्री बोली, तुम परदेसी लगते हो, हमारे यहाँ रिवाज है कि परदेसी को सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। वह अंदर गई और सोने का गिलास भरकर लाई। प्रिंस ने दूध पी। वह अंदर गई और सोने का गिलास भरकर लाई। प्रिंस ने दूध पी लिया। जैसे ही गिलास रखा, एक बिल्ली ने उसे मुंह में दबाया और जहाज की ओर भाग गई। प्रिंस उठा तो स्त्री बोली, गिलास दे जाओ। प्रिंस बोला, मैंने यहीं रखा था। बहस बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। कोतवाल आया। तलाशी में जहाज पर गिलास मिल गया। प्रिंस को गिरफ्तार कर राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने 6 महीने की सजा और जहाज जब्त कर लिया। सजा पूरी होने पर प्रिंस गरीब होकर सड़कों पर भटकने लगा। एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उन्होंने प्रिंस की कहानी सुनी और दया करके कहा, यह ठग्गों की नगरी है, मेरे साथ रहो, मैं गाता हूं, तुम औरत का भेष बनाकर नाचो, इस तरह पेट पालेंगे। प्रिंस ने मान लिया। 8 महीने ऐसे ही बीते। इधर सीमा अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 महीने बाद भी जब प्रिंस नहीं लौटा तो उसने सास ससुर से कहा, पिताजी मेरे पति मेरी वजह से गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी, मुझे 2 जहाज और कुछ धन दीजिए। सेठ ने जहाज, धन और 5 विश्वसनीय नौकर तथा एक वफादार कुत्ता साथ दिया। सीमा मर्दाना भेष बनाकर निकल गई। 5वें दिन वही बंदरगाह पर पहुंची। उसे लगा पति यहीं है। उसने नौकरों से कहा कि जहाज पर रहें, वह अकेले ढूंढेगी। सामने से वही एक आंख वाला आया और वही बात दोहराई। सीमा समझ गई कि ठग है।
उसने नौकरों से इशारा किया। नौकरों ने ढूंढने का नाटक किया और कहा, हुजूर यहाँ बहुत आंखें हैं पर इसकी जोड़ी वाली नहीं मिल रही। सीमा बोली, तो चाकू लाओ, इसकी दूसरी आंख भी निकाल लो, जोड़ी बन जाएगी। आदमी घबरा कर भाग गया। फिर टांग वाला आया। सीमा ने कहा, दूसरी टांग भी काट दो, जोड़ी मिला लाएंगे। वह भी भाग गया। बाजार में वही सुंदर ठगिन मिली। दूध का गिलास पिलाया। बिल्ली गिलास लेकर जहाज की ओर भागी पर कुत्ते ने भौंका। नौकरों ने बिल्ली को भगा दिया और गिलास ठगिन के घर पलंग के नीचे छिप गया। ठगिन ने चिल्लाना शुरू किया। कोतवाल आया। जहाज की तलाशी में कुछ नहीं मिला। सीमा ने कहा, इसके घर की तलाशी लो। तलाशी में पलंग के नीचे गिलास मिला। ठगिन जेल चली गई। चौराहे पर गाते नाचते व्यक्ति और स्त्री दिखे। सीमा ने पहचान लिया कि वह प्रिंस है। नौकरों से बुलवाया। व्यक्ति ने बताया कि वह पुरुष है। सीमा ने प्रिंस को अपने साथ लिया। जहाज पर नहलाया धुलाया, पुरुष के कपड़े पहनाए। प्रिंस खुश था कि नरक से छुटकारा मिला। सीमा ने कहा, मुझे व्यापार से 10 दिन बाहर जाना है, तुम इस जहाज की रखवाली करो। 10 दिन बाद लौटूंगा तो 500 मोहरें दूंगा, नहीं लौटा तो जहाज